नमस्कार बच्चों। सीबीएसई के सेकंड टर्म के सैम्पल क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग कुछ ऑफिशियल अपडेट्स आ रही है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। काफ़ी दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स मिल रहे हैं कि सर सैम्पल क्वेश्चन पेपर कब तक अवेलेबल हो जाएंगे, उसका लिंक क्या रहेगा, उसका लिंक हमारे साथ शेयर कर दीजिए। इसके साथ साथ कुछ और भी कमेंट्स आ रहे थे कि सर क्या सेकेंड टर्म में भी एमसीक्यूज रहेंगे, एमसीक्यूज कितने मार्क्स के रहेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कितने रहेंगे, मैथ वर्क होगा या फिर नहीं होगा, हमारे एग्जाम ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें और भी सैम्पल क्वेश्चन के पेपर के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई रिलीज करता है वो सिर्फ सैम्पल क्वेश्चन पेपर नहीं होता कि आप प्रैक्टिस कर लीजिए, वो एक ब्लूप्रिंट भी होता है। यानी जैसा आपका एग्जाम आना होता है वो पैटर्न भी क्लियर हो जाता है कि कितने आपके 1 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, उसका लेवल क्या रहेगा, वो भी क्लियर हो जाता है। साथ साथ आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन, आपके 2 मार्कर या 1 मार्कर या 3 मार्कर क्वेश्चन होंगे या नहीं होंगे, वो सारी चीज़ें आपके सिंपल क्वेश्चन पेपर के साथ क्लियर होती है। उसी के अकॉर्डिंग फिर आप प्लानिंग कर पाते हो, उसी के अकॉर्डिंग आप चैप्टर के ऊपर फोकस कर पाते हो। जैसे कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जहाँ पर आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ही नहीं बनते, ओके, तो वहाँ पर आप फोकस कर पाओगे कि 1 मार्कर कितने रहेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को उसी डायरेक्शन में ले जा पाते हो। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहा है कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्या आ गए हैं, बिल्कुल नहीं आए हैं। आपके सैम्पल क्वेश्चन पेपर 15 जून के बाद रिलीज किए जाएंगे, सेकेंड वीक या फिर थर्ड वीक में, सेकेंड वीक के एंड में या फिर थर्ड वीक में सैम्पल क्वेश्चन पेपर को रिलीज किया जाएगा। जो ऑफिशियल अपडेट है, स्टेटमेंट है, उसमें कहा गया है कि सेकेंड वीक में आपके सैम्पल क्वेश्चन पेपर आ जाएंगे। लेकिन एक चीज़ उसके साथ जोड़ेगी कि सून आफ्टर द रिजल्ट ऑफ टर्म 1, यानी कि टर्म 1 के रिजल्ट के बाद आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। तो अभी टर्म 1 का रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड कब है, नेक्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है, तो उसके बाद ही आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर मिलने वाले हैं। अब जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर इस बार आएंगे उसमें काफ़ी कुछ बदला बदला मिलेगा, काफ़ी कुछ चेंजेस मिलेंगे। वो चेंजेस क्या रहेंगे वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट निकल के आ रहा है कि इस बार आपको 2 सैम्पल क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, ओके, यानी कि 2 सिर्फ नहीं, 2 टाइप के मिलेंगे, ओके। 2 टाइप्स ऑफ सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर टर्म 2 आर प्रिपेयर्ड फॉर ईच सब्जेक्ट, यानी कि हर सब्जेक्ट के लिए आपको 2 सैम्पल पेपर मिलेंगे। उसमें से एक आपका सब्जेक्टिव रहेगा, दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि कोविड को लेकर के या ओमिक्रॉन को लेकर के अभी भी कुछ क्लियर नहीं है कि ये कब तक वेव चलेगी। तो सीबीएसई है वो दोनों तरीके से अपनी तैयारी रखना चाहता है कि अगर आपकी सिचुएशन है कुछ ऐसी रहती है तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम लिया जा सकता है, अगर सिचुएशन नॉर्मल होती है तो आपका एग्जाम सब्जेक्टिव हो सकता है। इट मीन्स दैट आपके मन में कहीं पे इफ बट किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, आपको कंटेंट के साथ ही चलना है, आपको चैप्टर को समझना है। चैप्टर समझ लिया इट मीन्स आपके ऑब्जेक्टिव भी हो जाएंगे, आपके सब्जेक्टिव भी हो जाएंगे, ओके। लेकिन एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो उसका पैटर्न क्या रहेगा और अगर सब्जेक्टिव होगा तो उसका पैटर्न क्या रहेगा, वो सिंपल क्वेश्चन पेपर के साथ क्लियर हो जाएगा। इसलिए आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। दूसरी चीज़ कि आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है होगा उसमें 2 मार्कर 5 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि मेनली ये रहेंगे। इसके साथ साथ 1 मार्कर क्वेश्चन भी रहने वाले हैं, यानी कि आपका सब्जेक्टिव कैसा रहेगा, जैसा कि कोविड से पहले प्री कोविड पीरियड में आपका क्वेश्चन पेपर आया करता था वैसे रहेंगे। उसमें 1 मार्कर 2 मार्कर 5 मार्कर ऑल टाइप के क्वेश्चन रहने वाले हैं। उसके बाद तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन पेपर हैं ये कब रिलीज होंगे, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि सेकेंड वीक ऑफ द जैन या फिर थर्ड वीक ऑफ द जैन है, तब तक आपको ये क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन पेपर कहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे? ऑफिशियल वेबसाइट cbse.nic.in है, यहाँ पर ये अवेलेबल रहेंगे। यहीं का एक लिंक है, जैसे ही क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होंगे वैसे ही ये लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ से आप सभी क्वेश्चन पेपर को एक्सेस कर पाओगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो है आपका सेकंड टर्म के सिलेबस का। तो अगर अभी तक आप सिलेबस को लेकर के किंतु परंतु है ये श्योर नहीं हो तो उस सिलेबस को भी वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको सिंपल क्वेश्चन पेपर के साथ साथ सेकेंड टर्म का एक क्वेश्चन बैंक भी दिया जाएगा। सेकेंड टर्म का क्वेश्चन बैंक होगा जो एनसीईआरटी बेस्ड होगा और उसके बेस पर आप अपने सेकेंड टर्म की तैयारी को अच्छे से कर पाओगे। तो ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। इसके साथ साथ जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सीबीएसई हैज़ रिसेंटली पार्टनर विद द ब्रिटिश काउंसिल टू इंट्रोड्यूस ए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। आपके लिए एक बड़ा चेंज है ये।
कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन CBE कंसेप्ट है, वो आपके एग्जाम में दिखने वाला है सेकेंड टर्म में। अब ये CBE क्या है, इसको अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे तो बहुत कुछ बताया जाएगा कि ये होगा वो होगा। वैसे सिंपल सी लैंग्वेज में अगर आपको कहूँ तो CBSE मतलब कंसेप्ट बेस्ड जो आपकी एजुकेशन है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। ओके, यानी कि कंसेप्ट है वो की रहेगा यहाँ पर। अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया तो आप बाकी क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। अब कई बार क्या बोला जाता है, जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि ये क्वेश्चन तो NCERT में दिया ही नहीं गया। ओके, यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चंस थोड़ी पूछा जाएगा, वहाँ पे है कि जो आपने सीखा उसके बेस पर आप क्या समझे। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि आपसे जो आपकी हेल्प बुक में दिए होते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चंस होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहेंगे। यानी डायरेक्टली कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं उठाया जाएगा, बल्कि जो कुछ भी आपने कंसेप्ट समझा उस पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। सो CBSE टर्म 2 विल हैव न्यू क्वेश्चंस टू असेस द क्रिटिकल थिंकिंग और कंसेप्चुअल जो क्लैरिटी है उसको चेकआउट करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहने वाले हैं। यानी आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको जो बुकिश है नॉलेज है उससे थोड़ा सा अलग हटना होगा, कंसेप्ट को समझना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या रहेगा, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे रहेगा कि जहाँ से भी आप, चाहे वो ट्यूटर के पास जा रहे हो, चाहे आप यूट्यूब से अगर वीडियोस के थ्रू अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा कि जो टीचर आपको टीच कर रहा है वो टीचर का सब्जेक्ट कौन सा है। क्योंकि जिसका सब्जेक्ट है वही आपको कंसेप्ट को ठीक से क्लियर कर पाएगा, वही आपको आइडिया दे पाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इस बार आपका एग्जाम है वो अलग लेवल का रहने वाला है। कंसेप्ट के साथ गए तो आपकी नैया पार हो जाएगी, अगर नहीं गए तो आप बीच में डूब सकते हो। इसके साथ साथ आपके जो क्वेश्चन पेपर रहेंगे उसमें CBA जो आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा। ओके, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग आप फोकस करोगे। CBSE विल ऑर्गेनाइज ए पैन इंडिया ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर 9 to 12 टीचर्स के लिए इस टाइप की एक ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज करेगी। कब ऑर्गेनाइज करेगी, 3rd वीक ऑफ द जैन जो है वहाँ से ऑर्गेनाइज करनी है, उसका शेड्यूल जल्दी आ जाएगा। और वो भी इसीलिए ताकि स्टूडेंट्स को इस कंसेप्ट के साथ फैमिलियर किया जा सके, आपको बताया जा सके कि किस टाइप के किस लेवल के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो अब तक आपके सैम्पल क्वेश्चन पेपर की अपडेट है, उसके रिगार्डिंग बस इतना ही है। वेट कीजिए और लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा जैसे ही आपके टर्म 2 के सैम्पल क्वेश्चन पेपर आ जाते हैं। और साथ साथ हम उनको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, जो आपके क्लास 10th के हैं, क्लास 9th के हैं, क्लास 11th और 12th के जो मेन सब्जेक्ट हैं उनके क्वेश्चन पेपर हम सॉल्यूशन है वो आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। तो ये थी हमारी आज की अपडेट। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपके सिंपल क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। हमने कुछ दिन पहले आपके साथ एक टाइम टेबल शेयर किया था, जो कि मॉर्निंग बर्ड्स के लिए, नाइट राइडर्स के लिए, या फिर जो लॉकडाउन में घर पे बैठे हैं तो उन सभी के लिए था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा। ज्योग्राफी ग्रुप प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पर आपको सबसे ऊपर ये वीडियो मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।